हर 6 महीने के बाद उनको देनी चाहिए। इसके 2 फायदे, एक तो पेट में कीड़े होंगे तो बच्चे का हाजमा खराब रहता है, खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता उसको, ठीक है। जो भी खुराक आप दे रहे हो वो बच्चे के शरीर को नहीं लगती, क्योंकि कीड़े जो है वो अंदर नहीं बनता, बच्चे का कद जो है वो नहीं तक निकलता, बच्चा ज़हनी तौर पे कमज़ोर हो जाता है, स्कूल में पीछे होने लगता है, आगे चल के भी बच्चे को इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार बच्चों का खून, सारी मुसीबतों से बच्चों को बचाने के लिए सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया है कि हम हर साल में 2 बार 6 महीने के बाद जो बच्चे साल से ऊपर हैं, एक तो हम उनको कीड़ों की दवाई भी देंगे ताकि कीड़े अगर गलती से हो भी जाए तो दवाई से वो कीड़े खत्म हो जाए। दूसरा, हम आपको लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे बच्चों को आपने बचाना है। साबुन से हाथ धुलवा के फिर ही खाना खाने के लिए बिठाना है। खुद भी ये चीज़ें आपने करनी है, आपको भी तो हो सकते हैं, बड़े लोगों को भी हो सकते हैं। जो चीज़ें बिकती हैं बाजारों में खुली पड़ी होती है, मक्खियाँ बैठती हैं उनके ऊपर, वो चीज़ों से हमने मना करना है बच्चों को खाने के लिए। फिर खुले में जाके लैट्रिन पेशाब जो है वो नहीं करना, वो रोकना है। सरकार बार बार बोलती है अपने घर में खाना बनाइए, अपने घर में टॉयलेट बनाइए, वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए साबुन से, चाहे उसका जो गोबर वगैरह निकलता है उसको भी खुला नहीं आपने छोड़ना है, उसको भी आपने एक सही तरीके से उसको आपने साइड पे कर, तो वो खाना जो मक्खियाँ खराब कर देती है। इस चीज़ की आपने एहतियात रखनी है। घर में आप बच्चों को देखो फल खाया फ्रूट, फिर उस फ्रूट खाने का कोई फायदा नहीं अगर उसको पेट में इन्फेक्शन हो गया। तो कोई भी आप घर में सलाद दे रहे हो, बच्चे को कच्चा फ्रूट दे रहे हो, उसको पहले अच्छे से पानी में है आपने, फिर उसको अच्छे से गैस में बनाना है ताकि अगर उसमें कोई कीड़ा वगैरह हो तो फिर वो उसके अंडे जो होते हैं वो मर जाते हैं। बाकी कभी भी ऐसा हो कि आपको लगे कि बच्चे की लैट्रिन में कोई आपको लग रहा है कीड़ा आ रहा है, या बच्चा रात को सोए सोए बड़े पेशाब की जगह पे खारिश कर रहा है, या कोई छोटे पेशाब के ऊपर बच्चे को खारिश हो रही है, तो आपने उसको पूरी तौर पे हमारे पास लेके आना है चेक कराने के लिए, ताकि हम बच्चे का सही इलाज जो है वो कर सके। आपको बताइए, आप 4 लोगों को और जाके बताओगे, किसी के बच्चे का भला होगा, आपको भी स्वाब मिलेगा, किसी का बच्चा जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट करते हैं एक बार हमें भूख लगी है, उस पर ये आपने चबा के खानी है बच्चे, ठीक है। खाओ पी बाकी सबको शाबाश, बहुत अच्छी बेटी है ये, आराम से पूरी खिला। अभी नहीं हुई, आगे आता ये मुझे कि इनके एग्स के बाहर शेल है, वो आपके स्टमक में भी नहीं पिघलता, जब वो एसिड से निकल के बाद में थकान हो जाती है। एब्डोमिनल पेन, जिसको नौसिया कहते हैं, वीकनेस का एक बड़ा कारण एनीमिया है, खून की कमी। ठीक है, कई जगह पे ये टैबलेट वहाँ हेल्प करती है, डीप वार्मिंग इसलिए कहा गया है, जो ये फाइलम बहुत बड़ी है बच्चे, अपने बेनिफिट के लिए, किसी के लिए नहीं। ठीक है भाई। डिवर्मिंग डे हमने यहाँ सेलिब्रेट किया। हमने बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बुलाया, उनको एक अवेयरनेस दी हमने रिगार्डिंग एल्बेंडाजोल टेबलेट और वर्म इन्फेस्टेशंस, जिससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। बच्चे जो हाइजीन इतना मेंटेन नहीं कर पाते, हाथ नहीं धोते हैं, कुछ भी उठा के खा लेते हैं, कहीं पर भी हाथ मार लेते हैं, तो उनको हमने बताया कि ये एक तो कैसे हाइजीन मेंटेन करें, और दूसरा अगर सपोज़ बच्चे तो नहीं कर पाते तो उनको एल्बेंडाजोल टेबलेट या एल्बेंडाजोल सिरप जो है, इसमें उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए कहा गया, ताकि फ्यूचर में
जो बच्चे हैं जिनको इन्फेस्टेशन हो, वर्म इन्फेस्टेशन हो जाए और उनका वो उसी वक्त जो है ट्रीटमेंट हो जाता है ये। और उससे क्या होता है कि बच्चे को भूख भी लगनी शुरू होती है, बच्चे को कोई ऐसी बीमारी नहीं होती, खून की कमी नहीं होती। तो इसी के रिगार्डिंग हमने इनको बताया और यहाँ बच्चों को हमने टैबलेट्स भी खिलाई और सिरप भी पिलाया, अल्बेंडाजोल सिरप। तो ये तो हमारा जारी रहता है आगे भी, जैसे हम फरवरी में भी इसका करते हैं और वैसे ही हम इसमें करते हैं। बाकी हम जो बच्चे रूटीन में आते हैं यहाँ पे ओपीडी में, तो वो सभी बच्चों को दिया जाता है अल्बेंडाजोल, ऐसे रूटीन में भी दी जाती है। ऐसे हम एडवाइस भी करते हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स जो है बच्चे को खिला देनी चाहिए। और कुछ पेरेंट्स अवेयर होते हैं, वो आके खिला भी देते हैं उनको। ये फ्री ऑफ कास्ट हर हमारे हेल्थ सेंटर से, हमारे हॉस्पिटल से हर जगह मिलती है। 2 बार मनाते हैं, 10 फरवरी और 10 अगस्त को, 6 महीने के इंटरवल पे। तो भारत सरकार की तरफ से जो अनीमिया मुक्त भारत की कैंपेन छेड़ी गई है मोदी जी के द्वारा, उसके अंडर ये प्रोग्राम हम मनाते हैं। क्योंकि वर्म से क्या होता है कि बच्चों में खून कम हो जाता है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में अनीमिया बोलते हैं। तो इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट अल्बेंडाजोल भी और आयरन भी बच्चों को एज अप्रोप्रिएटली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें स्पेशली मैं बताना चाहूँगी कि 2024 का स्लोगन है नेशनल डिवर्मिंग डे का, 0 STH, सॉइल टू हेल्थ। क्या होता है कि कीड़े के जो अंडे होते हैं ये सॉइल से और पानी से बच्चों के अंदर जाते हैं, ट्रांसमिशन होती है। हमारा J&K जो है वो हाई इंसिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन में आता है, इसलिए यहाँ बहुत जोर दिया जा रहा है इसके ऊपर कि बच्चों को कीड़ों की दवाई की जाए। क्योंकि हम मोर देन 40% इंसिडेंस होती है हमारे स्टेट में ट्रांसमिशन की, इम्प्योर वाटर की वजह से, पुअर हाइजीन, सैनिटेशन। और लोग हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, विलेजेस में, बॉर्डर एरियाज़ में, जहाँ पे वो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि क्लीन पानी की क्या इंपॉर्टेंस है या क्लीन बच्चों को रखने की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम ये कैंपेनिंग अपने बिल्कुल पेरिफ्री के सेंटर, सब सेंटर से लेके CHC से लेके DH तक हर जगह कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे 1 से लेके 2 साल के बच्चों को आधी टैबलेट और जो 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको पूरी टैबलेट साल में 2 बार हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि बढ़ चढ़ के इस पार्टिसिपेट करें, अपने बच्चों को कीड़ों से फ्री करें और अपने बच्चों की हेल्थ की तरफ कंट्रीब्यूट करें।